किसान भाइयों सादर प्रणाम। आज सरसों की खेती की ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको सरसों के संबंध का कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में सरसों की बुवाई कब करनी है, बीज की मात्रा कितनी पड़ेगी, खाद की मात्रा कितनी पड़ेगी, सही समय क्या है, बुवाई की सही विधि क्या है, बीज शोधन के लिए आपको क्या प्रयोग करना है और किन किन प्रजातियों को चयन करना है कि जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके। मुख्य बात, खेत की तैयारी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि खेती की तैयारी जो है वो हमारी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, समय की अगर बात करें तो सरसों की फसल के लिए सितंबर का महीना सबसे उचित माना गया है। 15 से 20 सितंबर से सरसों की बुवाई शुरू हो जाती है और इसकी बुवाई जो है अक्टूबर तक चलती है। अगर हम एक शब्द में कहें तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर का सबसे उचित समय होता है। बात करते हैं कि मिट्टी की और समय की, सही समय की और सही तापमान की अगर बात करें तो सरसों की फसल के लिए तापमान जो है वो 25 से 30 सेंटीग्रेड और 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का सबसे उचित समय माना गया है। इस समय सितंबर का महीना चालू हो गया है और आप लोग अपने खेती की तैयारी शुरू कर दें। खेती की तैयारी में सबसे पहले अच्छे से बुवाई कर लें। बुवाई करने के बाद उसमें जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो कि डीएपी डालना चाहते हैं उसका प्रयोग आप अच्छे से कर लें। अगर बुवाई की बात करें तो कल्टीवेटर से, हैरो से, मिट्टी पलटने वाले हल से, जिससे भी आप कर सकते हैं, आप अपने खेत की अच्छे से तैयारी कर लें। घूरो, पांस या गोबर की खाद जिसे कहते हैं वो जरूर डालना अपने खेतों में, क्योंकि इससे जो है हमारे खेत में उर्वरा शक्ति अच्छी बनती है। वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाए तो और बेहतर है। इसके बाद खेत की तैयारी में आप एमओपी, डीएपी, अगर एसएसपी की बात करें तो 100 किलो, डीएपी 50 किलो और एमओपी 40 किलो, ये प्रति एकड़ का डोज है। इस तरह से आप प्रयोग करके आप अपनी फसल की बुवाई के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं खेत में उन्नत प्रजातियों की अगर बात करें तो पायनियर कंपनी की 45S46, 45S42 और 45S48, एडवांटा, बायर और श्रीराम, ये कई कंपनियां हैं जो कि सरसों की बेहतरीन प्रजातियां आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा चुकी हैं। इनका बीज उपचार ऑलरेडी होके आता है। फिर भी अगर आपको बीज उपचार के लिए कुछ लगाना है तो आप इसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं या मेटालॉक्सिल 35% का भी प्रयोग करके आप बीज शोधन कर सकते हैं। इस तरह से बीज शोधन करने के बाद आप बुवाई करिएगा। बीज की मात्रा की अगर बात करें प्रति एकड़, तो बीज की मात्रा हमारे यहाँ जो प्रति एकड़ पड़ती है वो 1.5 किलो से 2 किलो प्रति एकड़ इसका बीज का रहता है। अब बात करते हैं बीज की बुवाई। बीज की बुवाई जो है छिड़कवा विधि से लाइन और कोण बना के 3 विधियों से इसकी बुवाई की जाती है। सबसे अच्छा तरीका है लाइन से लाइन में बुवाई करना और कोण में बुवाई करना। लाइन से लाइन और कोण ये दोनों सीड ड्रिल के माध्यम से किए जा सकते हैं। लाइन से लाइन की बुवाई के लिए कम बीज की मात्रा और सही दिशा में लाइनों का बुवाई सीड ड्रिल के माध्यम से किया जाता है। कुछ लोग जो है क्यारी बना के छिड़कवा विधि से भी सरसों की बुवाई करते हैं। सरसों की बुवाई छिड़कवा विधि से हमारे यहाँ पुराना पैटर्न है और इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें बीज की मात्रा भी अधिक होती है और उत्पादन भी कम आता है। हमने देखा है कि जिन किसान भाइयों ने लाइन से लाइन की बुवाई की है या कोण में बुवाई की है या मेड़ के ऊपर बुवाई की है, उसमें उत्पादन अधिक आया है। यहाँ जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए कि लाइन से लाइन की बुवाई के अलावा मेड़ के ऊपर बुवाई की गई है। मेड़ में बुवाई करने से क्या फ़ायदा होता है कि पानी की मात्रा भी कम लगती है, खेत में जल भराव नहीं होता है, कम समय में खेत की सिंचाई हो जाती है और आप लोगों को जानकारी है कि सरसों की फसल जो है वो कम पानी में बुवाई की जाती है। ये देखिए, इस तरह से मेड़ से बुवाई करके आप सरसों की फसल को कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आप बात करते हैं कि लाइन से लाइन बुवाई करने के बाद फिर इसमें आपको और किन बातों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आप लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया होगा कि इसमें कीड़ा, माहूँ और फंगस का काफ़ी प्रकोप होता है। इसको ध्यान रखने की खास आवश्यकता है। आपने सही से बुवाई कर लिया, बीज की मात्रा सही डाल दी और बीज का चयन अच्छा कर लिया, लेकिन आपके खेत में अगर बीमारी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो हमारा उत्पादन बहुत तेज़ी से घट जाता है। लेकिन अगर आपने लाइन से लाइन में बुवाई कर दी, पौधे से पौधे की दूरी सही मेंटेन कर ली, तो आपका उत्पादन तो अधिक आना ही आना है। बस जरा सा और ध्यान रखना है कि इसमें कीटनाशक का और फंजीसाइड का सही प्रयोग करें। अगर आपकी फसल जब लगभग 1 मीटर की हो जाए, जब छिड़कने लायक व्यवस्था हो, आपको लगे कि अब हम इस अवस्था में इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, तो उसमें एक कीटनाशक, कोई भी रस चूसक कीटनाशक, इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथोक्साम, इस तरह का कोई कीटनाशक और एक कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड, चाहे कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले लीजिए या कोई भी एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड, ये दोनों को मिला के एक बार आप सरसों की फसल में स्प्रे जरूर कर दें, क्योंकि स्प्रे करने से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। जब फसल हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, जब हमारी फसल हमारे ऊपर निकल जाती है, फिर स्प्रे करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अगर स्प्रे कर देंगे तो कई बार मौसम ख़राब होता है, जब इसकी फलियाँ आती हैं, फूल बनते हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इसकी फसल में जो है झुलसा लग जाता है, पाला पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर रखा है, कीटनाशक का स्प्रे कर रखा है, तो हमारी फसल